हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी में लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स। तो लेसन 1 है चिर महान। तो देखते हैं। प्रश्न है, ईश्वर भक्ति से संबंधित अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। तो ये जो हमने अभी एक कविता पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, चिर महान, तो ये जो है ईश्वर भक्ति से संबंधित है। तो ऐसी ही और अन्य जो कविताएं हैं उनको भी आपको यहाँ कुछ संकलन करना है, कुछ कविताओं का। तो यहाँ पर ईश्वर भक्ति से संबंधित कविताएं हैं। मीराबाई की कविता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब धन खोयो, खर्चे न खूटे चोरी न जाए ऐसा धन रघुनायो। तो इस तरीके से आप जो है कविताओं की यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे। अगली कविता है कबीरदास की, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मोल करो न माया के संग चलो राम की कचहरी में, जो सुख पाइयो नाम रटन में सो कहाँ बाजार की चीजी में। अगली यहाँ पर कविता है तुलसीदास जी की, श्री रामचरित मानस मधुर सरिता, संत सुधा रस गाई, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जान निहारा, भक्ति बिना न भव तरे कोई, तुलसी कथन विचार सारा। सूरदास की कविता है, मैं तो दास सूर का मोही राम रसायन दीन, जी सो तजी विषय सुख हर्ष ही हरिगुण लीन, बाल विनोद सदा रस सागर लखि लखि भाव महीन। अब यहाँ पर है रहीम के दोहे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आप भी इसी तरीके से जो है कविताओं का यहाँ संकलन करेंगे। अब यहाँ पर है विचार और कल्पना। संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कीजिए। अगर आपको ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे। तो मानव कल्याण के उपाय आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा, बच्चों में सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता जैसे मूल्यों का विकास करेंगे। समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाएंगे, सभी वर्गों को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा। सामाजिक समानता, जाति धर्म लिंग भेदभाव का अंत, स्वस्थ पर्यावरण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य और रोजगार, सभी को सस्ती चिकित्सा और स्वरोजगार के अवसर, अहिंसा और शांति, विश्व में सह अस्तित्व और संवाद को बढ़ावा, सेवा भावना, वसुधैव कुटुंबकम के विचार को अपनाना। अगर मुझे ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो मैं निम्न कार्यों को प्राथमिकता दूंगा या फिर दूंगी। तो यहाँ पर कुछ कार्य हैं, जैसे कि सभी के लिए प्रेम, शांति और करुणा का प्रसार। मैं हर हृदय में दूसरों के लिए प्रेम, सहानुभूति और दया का संचार करूंगा ताकि नफरत, हिंसा और द्वेष का अंत हो सके। अज्ञानता का नाश और ज्ञान का प्रकाश, सभी मनुष्यों को सही समझ, विवेक और शिक्षा का वरदान दूंगा ताकि वे अंधविश्वास, अज्ञान और भटकाव से मुक्त हो सकें। भूख, रोग और गरीबी का अंत, संसार से भूख, अशिक्षा, बीमारी और बेघरपन को मिटा दूंगा ताकि हर व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। प्रकृति के साथ संतुलन, पृथ्वी पर संतुलित जीवन शैली स्थापित करूंगा जहां मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के सहयोगी बने। एकता और समानता, सब धर्म, जाति, भाषा, रंग और क्षेत्र के लोग एक दूसरे को भाई बहन माने, यही सच्चा मानव धर्म हो। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, इस कविता में आया सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और भय, जो भय शब्द है, दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इसी प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। तो अच्छे गुण वाला है सत्य प्राण और दुर्गुण है भय। तो यहाँ पर अच्छे गुण वाले शब्द हैं कविता में, सत्य प्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शक्ति, प्रकाश, अमर, दान, परित्राण, नवजीवन। दुर्गुण वाले शब्द हैं भय, संशय और अंधभक्ति। अब यहाँ प्रश्न है, कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है। तो मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नवजीवन का विहान यानी कि नवजीवन का सवेरा लाना चाहता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, इस कविता का शीर्षक चिर महान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे, लिखें। तो आपको यदि इस कविता को अन्य कोई शीर्षक पसंद है या आप रख सकते हैं तो आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। तो इस कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है जैसे कि नवजीवन का विहान यानी कि नवजीवन का, नए जीवन का प्रातःकाल।
अब यह प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। तो इसका अर्थ है जो संसार रूपी जीवन में दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण हो और हृदय में सत्य को धारण करने वाला हो। अब यहाँ आगे पंक्तियां हैं, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। तो इसका भाव है, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे अंदर भय, शक, संदेह और बिना सोच विचार के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का उदय हो। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, नीचे क वर्ग में दी गई पंक्तियों से संबंधित कुछ पंक्तियाँ ख वर्ग में दी गई हैं, किंतु वे क्रम में नहीं हैं। उन्हें क वर्ग की संबंधित पंक्तियों को मिलाइए। तो यहाँ पर है, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। तो यहाँ पर इससे मिला देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। उसके बाद है, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। तो इस तरीके से आप इन पंक्तियों को मिला देंगे। अब यहाँ पर है भाषा की बात। चिर शब्द का अर्थ होता है दीर्घकालीन, यानी कि लंबे समय तक, जो बहुत दिनों से हो, जो बहुत दिनों तक रहे। यहाँ यह महान के पूर्व विशेषण के रूप में जुड़ा है। इसी प्रकार चिर विशेषण लगाकर 3 नए शब्द बनाइए, जैसे कि चिर नवीन। तो अन्य शब्द बना सकते हैं जैसे कि चिर युवा, चिर यौवन, चिरायु, यानी कि चिरायु। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे कि काला घोड़ा तेज दौड़ा। इस वाक्य में काला शब्द क्या है? विशेषण है, जो संज्ञा शब्द घोड़ा की विशेषता बता रहा है, यानी कि किसकी? काला जो शब्द है वो किसकी विशेषता है? घोड़ा की। तेज दौड़ा में दौड़ा शब्द क्रिया है, तेज में यहाँ पर दौड़ा में दौड़ा शब्द जो है क्या है? यह है क्रिया, और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है तेज। किसकी? दौड़ा की। क्रिया विशेषण है, यानी कि यह है क्रिया, और क्रिया विशेषण क्या है? तेज। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताए जाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसे भी जानेंगे। सुमित्रानंदन पंत को उनकी काव्य कृति चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में उत्कृष्ट लेखन करता हो, वह इस पुरस्कार के योग्य है। तो ये थे आपके कविता चिरमहान के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.